नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मांडर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। मांडर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की गई। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। दोपहर बाद भी बूथों पर लाइन देखी गई। खासकर अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की चौकसी कड़ी दिखी। मतदाता भी निर्भय होकर वोटिंग करते दिखे। अब इस वोटिंग की मतगणना 26 जून को होगी। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने वोटिंग की। मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने वोटिंग की। चान्हो के जयपुर स्थित मतदान केंद्र में उन्होंने वोटिंग की। बदलाव। कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों के लिए नया परीक्षा प्रारूप तैयार। सरकारी स्कूलों में अब 6 परीक्षाएं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 के बच्चों की अब वर्ष भर में 6 परीक्षाएं होंगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। हर 3 माह पर 1 परीक्षा होगी। 3 माह पर ली जाने वाली कुल 4 परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा 6 माह पर 2 परीक्षाएं एसे 1 व एसे 2 होगी। एसे 1 परीक्षा इस वर्ष नवंबर में और एसे 2 मई 2023 में ली जाएगी। 3 माह पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संबंधित जिला के डाइट द्वारा तैयार किया जाएगा, जबकि 6 माह पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र JCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। राज्य में अब तक सरकारी स्कूलों में वर्ष भर में 2 परीक्षाएं ली जाती थी। स्कूलों में फिलहाल हर 6 माह पर परीक्षा लेने का प्रावधान था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में भागलपुर रोड पर HP पेट्रोल पंप पर लगी आग। 2 बाइक जलकर राख। 1 घंटे में पाया गया काबू। बड़ा हादसा टला। झारखंड के गोड्डा शहर के भागलपुर रोड स्थित बद्री फ्यूल नामक HP पेट्रोल पंप में गुरुवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास आग लग गई। पंप कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें देखते ही देखते तेज हो गई। थोड़ी देर में पंप परिसर में आग धू धू कर जलने लगी। इस दौरान पेट्रोल लेने गए 2 लोगों की बाइक भी जलकर राख हो गई है। शहर में पेट्रोल पंप में आग लगने की घटना की खबर तेजी से फैल गई। सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नगर थाना की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। अग्निशमन दस्ते ने काफी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने पर पेट्रोल पंप पर लगा 1 मीटर पूरी तरह से जल गया है। घटना से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सरायकेला खारसावां के राजनगर में मिला शव। पेड़ से लटक रही थी मां बेटी की लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर इलाके में 2 शव बरामद किए गए हैं। दोनों शव एक नीम के पेड़ में कपड़े के सहारे लटक रहे थे। मरने वालों की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के घोटूसाई गांव निवासी वासुदेव टुड्डू की पत्नी सालगो टुड्डू 22 वर्षीय और 3 वर्षीय बेटी फुल्लू टुड्डू के रूप में की गई है। गुरुवार की सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पेड़ से उतारा गया। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए पति वासुदेव को हिरासत में लिया है। अब तक की जानकारी के अनुसार बुधवार की रात वासुदेव नशे में था। पत्नी ने नशा करने का विरोध किया। इसको लेकर पति व पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। ग्रामीणों की माने तो गुरुवार की सुबह सालगो टुड्डू को पानी लाने के लिए जाते हुए देखा गया था। इसके कुछ देर बाद ही मां बेटी का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस हत्या के बिंदु पर भी जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात जो कोरोना की वजह से लगा था ब्रेक। 2 साल बाद देवघर में फिर लगेगा श्रावणी मेला। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद झारखंड के देवघर में इस बार फिर से सावन मेला लगेगा। बाबा नगरी देवघर में इस बार श्रद्धालु भगवान शंकर का दर्शन और जलाभिषेक कर सकेंगे। श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर देवघर समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री ने की। बैठक के बाद DC ने कहा है कि श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई है। सभी विभागों को दिए गए कार्यों की आज समीक्षा की गई और समय रहते सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। DC ने बताया कि देवघर मंदिर सहित विभिन्न स्थलों का जायजा भी लिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि 13 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
भूमि विवाद में 3 लोगों की मौत। गढ़वा में 2 अपराधियों को लोगों ने पत्थर से कूच कर मार डाला। गढ़वा थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव में भूमि विवाद को लेकर बुधवार की देर रात एक पक्ष के लोगों को गोली मारने आए अपराधियों को ग्रामीणों ने पत्थर से कूच कर हत्या कर दी। जबकि इस घटना में अपराधियों की गोली से कामेश्वर सिंह का पुत्र विमल सिंह की मौत हो गई है। गोली लगने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रांची रेफर किया गया, लेकिन रांची ले जाने के दौरान मेदिनीनगर में मौत हो गई। मृतकों में संतोष चंद्रवंशी 28 वर्षीय सुखबाना गांव का रहने वाला है, जबकि कृष्णा पासवान गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के सोनपुरवा मोहल्ले का रहने वाला है। वहीं विमल सिंह भी सुखबाना गांव का ही रहने वाला था। घटना के संबंध में मृतक विमल सिंह के भाई ने बताया है कि सुबह से ही कुछ अपराधी उनके भाई की राखी कर रहे थे। इसी बीच मौका देखते ही अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने अपराधियों में से 2 लोगों को पकड़ लिया। ग्रामीण दोनों को पत्थर से मारपीट कर घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया। यशवंत व हेमंत राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को दे समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में कई पोस्ट ट्वीट किए जा रहे हैं। अधिकांश पोस्ट व ट्वीट में स्थानीय नेता व बुद्धिजीवी यह मांग कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी व संताल महिला उम्मीदवार को समर्थन दे। पूर्व सीएम व नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने तो यशवंत सिन्हा को ट्वीट पर टैग करते हुए लिखा है कि वह भाजपा में रहे हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री व अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। उनके सामने अवसर है कि वह राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के निर्विरोध चयन के लिए नाम वापसी की घोषणा कर दे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, यह गौरव का क्षण है। जामताड़ा में साइबर पुलिस बनकर पहुंचे अपराधी। महिलाओं ने नहीं खोला घर का दरवाजा, गेट तोड़कर अंदर घुसे। 6.5 लाख का डाका, इलाके में दहशत। जामताड़ा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के लटैया डाभाकैंद गांव में दुबराज मंडल के घर बुधवार की देर रात 15 नकाबपोश अपराधी पहुंचे। सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। अपराधियों ने खुद को साइबर थाने की पुलिस बताकर घर वालों से दरवाजा खोलने को कहा। जब घर की महिलाओं ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। हथियार के बल पर इन बदमाशों ने घर की महिला और लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बारी बारी से घर के सभी कमरों से रुपए, जेवरात और सारे कीमती सामान साथ ले गए। डकैत 3 भाइयों के इस घर से तकरीबन 6.5 लाख रुपए की संपत्ति साथ ले गए। डकैत रात के करीब 12:30 बजे घर में दाखिल हुए और उनका तांडव तकरीबन घंटे भर चलता रहा। जाते जाते इन बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना पाकर नारायणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की पड़ताल में जुटी है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक मुरली पहाड़ी चौक के पास जाम लगा रहा। पेंशन स्कीम की फाइल विधि को भेजी। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना पर सरकार ने विधि विभाग का मंतव्य लेने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अंतिम समय में इस संचिका को लाया गया था। कैबिनेट में भेजे जाने के पूर्व संचिका पर महालेखाकार का मंतव्य लिया गया था। महालेखाकार द्वारा सुझाव दिया गया था कि कोई फैसला लेने से पूर्व विधि विभाग की राय ली जानी चाहिए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस संचिका पर विधि विभाग की राय लेने का निर्देश दिया गया। फिर वित्त विभाग द्वारा संचिका विधि विभाग के पास भेज दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले देवघर एयरपोर्ट पर विमान का सेकंड ट्रायल। कोलकाता से एयरबस लेकर पहुंचा पायलट। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 180 सीटर एयरबस का सेकंड ट्रायल लैंडिंग किया गया। इस दौरान 6 बार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित देवघर दौरे को लेकर बिना किसी प्रसार के ट्रायल हुआ है। देवघर का ही पायलट गौरव निशांत दोबारा कोलकाता से एयरबस लेकर पहुंचा। सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद दोबारा एयरबस ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के विभागों में अब तक 10% से कम खर्च। राज्य सरकार के ज़्यादातर विभागों ने अब तक अपने बजट का 10% राशि भी खर्च नहीं किया है। वन विभाग में खर्च का प्रतिशत शून्य है। कुछ विभाग का खर्च संतोषजनक मिला है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही 30 जून को खत्म हो रही है। इस हिसाब से अब तक विभागों को आवंटित बजट का 1/4 यानी 25% राशि खर्च कर लेना चाहिए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभागों की सुस्त चाल पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों की प्रगति समीक्षा की और हाथ पर हाथ धरे विभागीय पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने की सख्त हिदायत दी है। समीक्षा के दौरान पाया गया है कि कुछ विभागों को छोड़कर ज्यादातर विभाग आवंटित बजट के विरुद्ध उत्साहवर्धक खर्च नहीं कर पाए हैं।
रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। उपद्रव के दौरान सक्रिय थे बाहर के कई मोबाइल। रांची में गत 10 जून को हुए उपद्रव की घटना की जांच के दौरान एसआईटी को बाहर के लिंक की जानकारी मिली है। एसआईटी ने घटना में बाहर के लोग की संलिप्तता पर तकनीकी शाखा के सहयोग से घटनास्थल व उसके आसपास के क्षेत्र का कॉल डंप हासिल किया था, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दौरान वहां झारखंड के बाहर के कौन कौन लोग मौजूद थे। कॉल डंप में हासिल मोबाइल नंबर के विश्लेषण में एसआईटी को कुछ ऐसे नंबर भी मिले हैं जो बाहर के हैं। घटना के बाद सभी बाहर चले गए हैं। इस वजह से एसआईटी को उनकी गतिविधियों पर संदेह है। एसआईटी की ओर से अब यह जो है सत्यापन किया जाएगा कि ये मोबाइल धारक किस उद्देश्य से वहां आए थे। इससे पूर्व जो एसआईटी ने तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना के दौरान मौजूद कई ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर भी हासिल किए थे जो रांची जिला के बाहर के थे, लेकिन उनका मोबाइल नंबर घटनास्थल पर सक्रिय था। इस बिंदु पर एसआईटी साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। संकट, भूकंप से अफगानिस्तान में 1000 की मौत। अफगानिस्तान में बुधवार को जब लोग नींद में थे तब वहां भयानक भूकंप आया। इसमें 1000 से अधिक लोग की मौत हो गई है। 1500 से ज़्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर दुख जताते हुए हर संभव मदद की बात कही। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 थी। झटके से पाकिस्तान की भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के बख्तार न्यूज एजेंसी के अनुसार अफगानिस्तान में पंकिता प्रांत में सबसे अधिक 255 लोगों की जान गई है। +2 स्कूलों में 6 विषयों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। झारखंड में +2 स्कूलों में समाजशास्त्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान व मानव विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है। इन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि इन विषयों में प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेज इन जो है विषयों में शिक्षकों के पद सृजन कर नियुक्ति करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि झारखंड में इन विषयों में 3,37,000 से अधिक विद्यार्थी हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या 0 है। सबसे अधिक राजनीति शास्त्र विषय में विद्यार्थियों की संख्या है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम झारखंड राज्य के माध्यम से आदेश भी पारित किया गया है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।